में खड़े होकर के कि बोरे बोरे पे लिखा है खानहार का नाम। महाराज इतना खाता कि सब दुखी घर वाले, जब देखो इसको खाना ही अच्छा लगता है। होते हैं ना महाराज कुछ लोग जिन्हें बस हर समय खाने की पड़ी रहती है, कभी कुछ अच्छा मिल जाए, कभी पकौड़ी मिल जाए। महाराज रोज नाश्ते में पकौड़ी चल रही है, रोज खीर चल रही है, और हमारे ब्रज में चले जाओगे तो महाराज ब्रजवासी को तो बड़ो मीठो चाहिए। मैंने यहाँ सुना लोग मीठा कम खाते हैं, हमें नहीं पता, कुछ माताओं से सुना, लेकिन हमारे ब्रज में चले जाओगे कछु देओ या मत देओ, महाराज मीठा दे दो सो प्रसन्न है जाएंगे। हमारे ब्रज के पंडा बड़ा मीठा खाते हैं महाराज। अब महाराज वो व्यक्ति भी बड़ा खाता, लेकिन महाराज सब कहते हैं ये इतना खाता है, इतना खाता है। तो एक महात्मा ने कहा ये उतना खाता है जितना इसका खाता है। लेकिन महाराज अब इतना खाता तो एक दिन घर वालों ने परेशान होकर के घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया, बेचारा मार्ग में भटक रहा है। सोचा शाम को घर लौटा, घर वालों से बोला शायद तुम्हें मेरी याद आ गई हो, मैं लौट आया। घर वालों ने कहा हमें कोई याद नहीं आई, चले जाओ यहाँ से। अब तो घर वालों ने भगा दिया। अब मार्ग में जा रहा था, सोचा क्या करूं, बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है महाराज। अब मार्ग में जब जा रहा था तो तभी नजर एक आश्रम पर पड़ी, बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, और वहां पर एक महाराज जी बैठे हैं, बड़े तगड़े मोटे से, और भगवान का भजन कर रहे हैं। राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, महाराज भजन कर रहे हैं। जैसे ही नजर पड़ी, देखा आहा कितने सुंदर महाराज जी, कितने तगड़े महाराज जी हैं। नजर पड़ी, बोले अच्छा खाते होंगे जब इतने तगड़े हैं। अब इतना देख ही रहा था कि इतनी देर में दो चार चेला जी महाराज जी के बाहर आए, तो देखा वो भी बड़े लंबे तगड़े हष्ट पुष्ट। अब तो देख करके आंखें देखती ही रह गई, कहा ये भी कितने बढ़िया लगते हैं, देखो कितने हष्ट पुष्ट हैं। अब उन महाराज जी के पास में गया, महाराज जी आप क्या करते हैं? कहा हम महात्मा हैं, भगवान का भजन करते हैं, मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो पूछा महाराज जी ये कौन है? कि हमारे चेला है। अच्छा महाराज जी ये क्या करते हैं? अरे इनका काम क्या है, मंदिर में रहना है, ठाकुर जी की राम जी की सेवा करनी है और राम राम जपना है, बस सुबह से शाम तक यहाँ यही काम है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु का भजन करना है। वो व्यक्ति बोला तो महाराज जी क्या मैं आपके पास मैं भी रह सकता हूँ, मैं भी आपका चेला बन सकता हूँ? महाराज जी ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकते हो, मुझे क्या करना होगा? अरे आपको कुछ नहीं करना, आपको तो यहाँ रहना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, प्रसादी पानी है। हमारे यहाँ 5 बार पंगत लगती है। तो तभी उछल करके बोला अच्छा महात्मा जी आपके यहाँ 5 बार पंगत लगती है तो मैं 5 पंगत में बैठ सकता हूँ। अब तो महात्मा जी बोले शायद ज्यादा खाता होगा, कोई बात नहीं तुम बैठ जाना। अब तो महात्मा जी के आश्रम पे रहने लगा। अब महात्मा जी के आश्रम पे रहने लगा। महाराज 5 बार जब भी पंगत होती तो 5 पंगत में पेट भर के भोजन करता। अब वहां रहने लगा, समय बीता, आई एकादशी। अब एकादशी आई तो एकादशी के दिन महाराज संतों ने, सभी बाबाजियों ने व्रत रखा एकादशी का। अब एकादशी का व्रत रखा तो महाराज उस दिन तो आश्रम में कुछ नहीं बने। सुबह जागा तो देखा आज सभी राम 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 सीताराम सीताराम जाप कर रहे हैं महाराज। अब सब जाप में लगे हैं। जब देखा सब जाप में लगे हैं तो चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन आज जो भंडारी है वो भी सीताराम 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 जाप कर रहे हैं। पूछा गुरुजी क्या आज आश्रम में कोई प्रसादी नहीं बनेगी? आज ठाकुर जी का
का भोग नहीं लगेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है, आज आश्रम में कुछ अन्न नहीं बनने वाला, आज एकादशी के दिन हम सब व्रत करते हैं। अब तो महाराज मुंह लटका लिया, कहा गुरुजी एकादशी यदि आज हमने कर ली तो फिर हम कोई द्वादशी देखने वाले नहीं। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये तो बड़ी समस्या हो गई, अरे तुम वैष्णव हो गए हो, एकादशी का व्रत करो, अब तुम हमारे साथ रहते हो इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। गुरुजी आपकी कहने से यदि कर भी लेंगे तो पक्का बताते हैं हम भूखे नहीं रह सकते, हमारी तो आज ही गोविंदाय नमो नमः है जाएगी और द्वादशी को दिन हम देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा गुरुजी ने कहा, इतनी भूख लगती है? हाँ महाराज जी, लेकिन ये तो समस्या हो गई, आश्रम में तो भोजन बन नहीं सकता, क्या करा जाए? कहा गुरुजी अब बताइए क्या करें, मैं भूखा नहीं रह सकता। तो गुरुजी ने कहा, एक काम कर सकते हो। हाँ गुरुजी बताइए। तो एक काम कर सकते हो, हम तुम्हें सूखी सामग्री दे देते हैं, आश्रम में नहीं, तुम यहाँ पास में एक नदी है, नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर के भोजन बना सकते हो अपना। बोला महाराज मरता क्या नहीं करता, महाराज बनाऊंगा। अब तो ऐसे कह करके महाराज सूखी सामग्री ले ली, 2.5 सेर आटा ले लिया और महाराज नमक मिर्च मसाले सब चीज लेकर के चल दिया। अब जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, सुनो बेटा तुम एकादशी व्रत नहीं कर रहे, लेकिन प्रसाद जो बनाओगे ना पहले राम जी को बुलाना, राम जी को भोग लगाना, उसके बाद पाना। अब इतना कह दिया। अब महाराज जंगल में गया, नदी के किनारे सारी सामग्री लेकर के बैठा, भोजन बनाया, बड़ा ही सुंदर अपने लिए भोजन बना करके महाराज तैयार करा, थाली में लगाया। अब जैसे ही खाने वाला था तभी इतनी देर में याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि पहले राम जी को भोग लगाना फिर पाना। अब इतना बोल दिया। अब सोचा राम जी को भोग लगाना है तो एक काम करता हूँ, पहले राम जी को बुलाता हूँ। तो गाने लगा, कहता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। सोचा शायद राम जी सोचते होंगे कि जैसे मंदिर में आरती होती है, बड़े प्रेम से बुलाया जाता है, बढ़िया बढ़िया भोग लगाए जाते हैं, शायद ऐसे आते होंगे। तो अब राम जी से कहने लगा, आचमनी अरे घाना आरती यही तैयारी, आचमनी अरे घाना आरती यही तैयारी। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन लेके सोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन लेके सोगे।
नहीं मिलने वाला, इसलिए समय से आ जाइए और यही रूखा सूखा खा लीजिए प्रभु। अब तो जैसे ऐसी बात कही राम जी को बड़ी हंसी लगी। अब तो मेरे राम जी इसी बात पे प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए महाराज, प्रकट हुए तो साथ में है सीता महारानी। अब सीता जी को देखा, अब तो सीता जी को देखे, राम जी को देखे, भोजन को देखे, सीता जी को देखे, राम जी को देखे, भोजन को देखे। अब देखता जाए भोजन को, राम जी को। राम जी ने कही क्या बात हो गई? कहा प्रभु आपके दर्शन से बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सौभाग्य मिलता है, लेकिन हमने तो 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, आपके लिए और अपने लिए। गुरु जी ने कहा था राम जी को भोग लगाना, लेकिन आप तो संग में एक और भगवान ले आए, आप तो अपनी पत्नी जी को ले आए। अब चलो कोई बात नहीं, पूरी एकादशी तो आज होगी नहीं, पर थोड़ी आधी तो हो ही जाएगी। आप माओ प्रेम थे महाराज। अब ऐसे कह गई। अब राम जी ने भोजन पाया, सीता जी ने पाया, आपने थोड़ा बहुत पाया, और महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। अब राम जी से कही राम जी आपने प्रेम से पाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगली बार थोड़ा नेक जल्दी आइयो, आपको इतना मनाना पड़ता है, आप इतनी देरी कर देते हो आने में। राम जी ने कहा ठीक है महाराज। राम जी चले गए। अब आश्रम पर आ गया, फिर समय बीता, थोड़े दिन बीते, फिर एकादशी आई। आज एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी आपने पिछली बार 2.5 सेर आटा दिया था, अब 4 सेर आटा दे दो। गुरुजी ने कहा क्यों, कम पड़ गया था? हाँ गुरुजी कम पड़ गया था, आप कहते हो वहां पर राम जी आएंगे, पर तुम्हारे यहाँ तो 2-2 भगवान आए, इसलिए मेरा भोजन थोड़ा कम पड़ गया था। गुरुजी ने सोचा कुछ ज्यादा भूख लगती होगी, इसलिए ऐसे मांग रहा है, दे दिया। अब सूखी सामग्री लेकर के आया, ला करके भोजन बनाया। अब भोजन बना करके महाराज फिर बुलाने लगा, तो आज राम जी के साथ सीता जी को भी बुला रहा है। फिर गाने लगा राजा राम आए हैं, सीता राम आए हैं, मेरे तो राम जी प्रकट हो गए, सीता जी साथ में है, और आज महाराज लक्ष्मण जी भी साथ में। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा, अब तो भोजन की तरफ देखे, राम जी की तरफ देखे, भोजन की तरफ देखे, राम जी की तरफ देखे। राम जी से बोला ये आपके साथ में जो आए हैं ये कौन है? कहा ये हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके भ्राता हैं? हाँ हमारे भ्राता, हमारे भैया हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं प्रभु जी, पाइए कोई बात नहीं, आज फिर आधी एकादशी हो जाएगी, थोड़ी और हो जाएगी, कोई बात नहीं, बचेगा सो पाएंगे महाराज, वरना ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। गुरु जी तो हमारी एकादशी करा ना सके, पर तुम हमारी एकादशी जरूर करा दो। अब महाराज ऐसे कह दे। अब राम जी ने भोजन किया, लेकिन लक्ष्मण जी सोच रहे भैया ऐसी कौन सी जगह लेकर के आ गए, महाराज इस तरीके से भोजन करा रहे हैं। अब तो भोजन किया सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, और बड़े ही प्रेम से भोजन पाया। अब वो जाने लगे तो कहा प्रभु बस हाथ जोड़ के आपसे एक ही विनती है, आप ये बता दीजिए अगली बार कितने आएंगे? मैं पहले से ही व्यवस्था कर लूंगा, क्योंकि आप बताते नहीं हैं और फिर मेरे लिए कुछ बचता नहीं है, इसलिए आप पहले ही बता देना तो मैं व्यवस्था करके चलूंगा, थोड़ा गुरुजी से ज्यादा मांग करके लाऊंगा। राम जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। अब राम जी चले गए, फिर समय बीता, थोड़े दिन बीते महाराज, फिर एकादशी आई।
अब जब एकादशी आई, आज गुरुजी से बोले, गुरुजी आप एक काम कीजिए, राशन और बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कहा क्यों? अरे गुरुजी, तुम्हारे राम जी का ठेका हमने लिया था, उनके खानदान का ठेका थोड़ी लिया था। तुम्हारे राम जी अकेले तो आते नहीं, पूरा खानदान साथ लेके आते और उन्हें ऐसे हमें भोग देना पड़ता और हम भूखे रह जाते। इसलिए आज एक काम करिए, आप थोड़ा राशन बढ़ा दीजिए। अब गुरुजी ने राशन बढ़ा दिया, 8 सेर आटा दे दिया। लेकिन गुरुजी को शंका हुई, शायद ये राशन बढ़ा करके लेकर के जाता है, शायद कहीं बेच देता हो, कहीं बेच देता हो। मुझे तो ऐसा लगता है इसके मन में कोई पाप आ गया है। क्यों ना आज देखा जाए ये करता क्या है। अब तो महाराज राशन सामग्री लेकर के चल दिया, पहुंचा, जाकर के भोजन बनाया। महाराज आज पहुंचा, पहुंच करके भोजन नहीं बनाया, बैठ गया और सोचा आज पहले बुला लेता हूँ और देख लेता हूँ कितने आएंगे। जब देखूंगा तब पता लगेगा इतने आए हैं, तभी भोजन बनाऊंगा। अब तो गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, भोजन का भोग ऐसे गाने लगा तो आज मेरे प्रभु प्रकट हुए और प्रकट हुए तो आज प्रभु ने देखा, आज उसने देखा कि भगवान के साथ में सीता जी आई हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, महाराज आज भरत जी आए हैं और महाराज हमारे हनुमान जी आए हैं। अब जैसे सबको देखा, आए हाय माथा पकड़ के बैठ गया। अब तो पक्की एकादशी कंफर्म हो गई, आज तो एकादशी होगी होगी। राम जी ने कहा लाओ भोजन बनाया होगा, प्रसादी दो। तो बोला मैंने आज कोई भोजन नहीं बनाया। क्यों? अरे हम देखना चाहते थे कौन आने वाला है। तुम तो पूरा अपना परिवार तो लेके आए, साथ में एक वानर भी पकड़ लाए। अब हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए हम बनाने वाले भी नहीं। अब एक काम करिए, स्वयं बनाइए और स्वयं पाइए। हम तो बस आंख बंद करके बैठ जाते, हम तो देखेंगे। क्यों बनाए हम? जब हमें कुछ मिलने की सामग्री है, आप लोगों में पाएगी तो हम क्यों बनाए? अब तो महाराज भगवान को लगे, लेकिन प्रभु ने सरलता को देखते हुए आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बन गए। लक्ष्मण जी लकड़ी बीन करके लाने लगे। आज हनुमान जी चोखा लगाने लगे, महाराज पोछा लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी भंडारी बनकर के विराजमान हो गए। आज सीता मैया बैठ गई और जैसे सीता मैया बैठी, महाराज आज सारे संत प्रकट हो गए। आज प्रसाद माँ के हाथों से हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। अब तो सभी संत खड़े हैं, लाइन लग गई कि आज माता सीता प्रसाद बनाएंगी तो हम भी पाएंगे। अब जैसे सारे संत आए तो देखा, आंख खोल के लो बचा बचा कुछ मिलता तो अब ये नहीं मिलने देंगे। अब तो महाराज बैठा है, इतने में गुरुजी पीछे से आए। गुरुजी ने देखा तो आज सामग्री वहीं रखी है, वो आंख बंद करके बैठा है। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने पूछा क्यों तूने भोजन नहीं बनाया? कहा गुरुजी क्या बात करते हो, आपके राम जी पूरी सेना तो लेके आए हैं, देखो तो सही कैसे भोजन बना रहे हैं। हमने तो आज बनाया नहीं। हमने कहा हमें मिलना ही तो हम बनाए क्यों? गुरुजी ने कहा कौन सी सेना, कौन से राम जी? यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, तुम दिखाई देते हो और सूखी सामग्री रखी दिखाई देती है। अब बोले लो हो गई गड़बड़, हम तो यहाँ एकादशी करे करे मरे जा रहे हैं, गुरुजी करा ना सके, राम जी ने एकादशी करा दी और हमारे गुरुजी को पता भी नहीं लगने दे रहे कि बताओ हम एकादशी कर रहे हैं। कहा हमारे गुरुजी को दिखाई दीजिए। राम जी ने कहा हम तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दे सकते। क्यों? कहा तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी तरह सरल नहीं,
अरे हमारे गुरुजी तो इतने ज्ञानी हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, संत हैं, इतने भजनानंदी हैं, फिर भी आप उनको दर्शन नहीं दे सकते। कहा तुम्हारे गुरु श्रेष्ठ हैं, भजनानंदी हैं, खूब ज्ञानी हैं, खूब योगी हैं, लेकिन तुम्हारे गुरुजी के अंदर सरलता नहीं। और मैं जो हूं ना, सरल भक्तों को मिलता हूं। जब ऐसे कहा तो हाथ जोड़ करके गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे राम जी कहते हैं आपके अंदर सरलता नहीं, इसलिए आपको ये दर्शन नहीं देते। जैसे ही गुरुजी ने सुना, नेत्रों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगी। हाँ, मैंने सब कुछ जीवन में पाया, इतना भजन किया, इतना योग किया, इतना तप किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में सरलता को नहीं पाया। आंसू बह चले। जैसे ही गुरुजी रोए, आज मेरे राम जी प्रकट हुए, मेरे राम जी ने कृपा करी। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान केवल सरल भक्तों को मिलते हैं, केवल सरलता से ही भगवान प्राप्त होते हैं। जब तक अपने अंदर सरलता नहीं लाओगे, तब तक भगवान आपको मिलने वाले नहीं। इसलिए जीवन में सरलता को लाओ। जब तक सरल नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभिमान त्याग दो अपने अंदर से, बिल्कुल सरल हो जाओ। मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं इनका, ये मेरे। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उस दिन भगवान मिल जाएंगे। महाराज इसी वंश में राजा शगर हुए। ऋषिकेश जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजा शगर की पत्नी केशनी और सुमिति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। उसके 60,000 टुकड़े करे और 60,000 टुकड़ों को मंत्र शक्ति से अपने पुत्र बनाया। महाराज शगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गया। घोड़ा चुरा करके ले जा करके कपिल देव के आश्रम पर बांध